हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 27 नवंबर 2020 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मैमथ ऑपरेशन का संबंध किससे है? और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन वितरण से। हालांकि ये वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र बालकोष 350 से अधिक वैश्विक साझेदारों के साथ साथ काम कर रहा है, जिसमें प्रमुख एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस और रसद संघों के साथ साथ दुनिया भर में अरबों कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शामिल होगा। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, इसे तत्काल बहुत ही तेज़ी से पूरी दुनिया में डिलीवर किया जाएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को जल्द से जल्द ये वैक्सीन लग सके। तो अगला प्रश्न है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का एक सेकंड जनरेशन होगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा क्या होगा कि बिना तार के ही आप चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, आप कुछ भी शेयर कर सकेंगे। इसको कहा गया है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है, इसे तैयार करने वाला कौन सा भारतीय संस्थान है? दोस्तों, इसे तैयार किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। और इसके पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि आईआईटी गुवाहाटी के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को दुनिया के 2% सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में फुटबॉलर डियागो माराडोना का 60 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। बताना है आपको कि डियागो माराडोना किस देश के थे। तो दोस्तों, याद रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्जेंटीना के थे, ठीक है। और गोवा में इनकी आदम कद प्रतिमा भी लगाई जाएगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। आपको याद दिला दें कि डियागो के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 1986 का फुटबॉल विश्व कप जीता था। माराडोना 4 बार फीफा विश्व कप का हिस्सा रहे, जिसमें मैक्सिको में हुआ 1986 का विश्व कप भी शामिल है, जिसमें वे टीम के कप्तान थे। और अर्जेंटीना ने फाइनल में वेस्ट जर्मनी पर जीत हासिल की थी। उस टूर्नामेंट के वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, जिसके लिए उनको गोल्डन बॉल भी दिया गया था। तो दोस्तों, माराडोना जो कि फुटबॉल के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, फिलहाल इस दुनिया में नहीं हैं। तो पीएम प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और गोवा में डियागो की आदमकद प्रतिमा भी उनके सम्मान में लगाई जाएगी, ये भी आप याद रखना। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। तो आपको बताना है कि ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो होता है, ये प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से। तो पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मिल्कमैन वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर, यानी कि 26 नवंबर 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, वर्गीज कुरियन जो हैं, ये मिल्कमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? भारतीय संविधान दिवस, और ये दिवस पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2015 से इसे अब भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, बता दें आपको कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने 2015 से भारतीय संविधान दिवस मनाना शुरू किया है। पहले वे इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाते थे। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। एक बात और भी याद रखना कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको आप कहेंगे PMJJBY, यह योजना किस संस्था ने शुरू की है? तो दोस्तों, ये PMJJBY योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसके लिए PNB मेटलाइफ से साझेदारी की है। यह योजना गरीबों और वंचितों को सुरक्षा प्रदान करती है आर्थिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के बाद किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, अंतिम निर्णय कमेटी लेगी,
लेकिन जैसा कि आपको याद होगा सितंबर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप को भी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पीएम हैं इजराइल के, और मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान जो कि क्राउन प्रिंस अबू धाबी हैं, इन दोनों को भी शामिल किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की सूची में। तो अभी जो फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी लेगी। तो कम से कम इतना हो गया कि इन लोगों का नॉमिनेशन इसमें कर लिया गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं कौन? जेक सुलिवन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु के द बारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अभयम नामक ऐप किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है? अभयम नामक जो ऐप है ये किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है? दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी याद रख लीजिए, पुलिकट और कोलोरी झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी, ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित हैं। और एक बात और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ये भी आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार को बनाया गया है पगार बुक का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है? तो दोस्तों सादिक अल मेहदी जो हैं ये सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और सूडान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब कुछ प्रमुख किताबें जो भी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर ये लिखी गई है हरी खेमका के द्वारा। अगली किताब का नाम है 2611 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विद टेररिस्ट दैट नाइट। ये किताब लिखी है प्रवीण कुमार टिवटिया ने। तो दोस्तों जो करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो लगातार जारी है। बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम कल करेंगे डिस्कस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और हर वीडियो लेक्चर की PDF पाने के लिए आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।